कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 13वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय माना गया है। इस मास में दीपदान और अन्नदान तथा तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व है। पुराणों में दीपदान और अन्नदान की एक अत्यंत ही सुंदर कथा कही गई है। इस कथा का श्रवण करने से आपको इस महीने में अन्नदान और दीपदान के महत्व के बारे में पता चलेगा। प्राचीन समय में एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और सदाचारी था। वह दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहता था। उसका नियम था, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए, लेकिन वह भगवान की पूजा से कभी विचलित नहीं होता था। भगवान की पूजा करता और उसके साथ साथ वह दीपदान करता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन जितना भी हो सकता था वह अन्नदान भी करता था। गरीब की वजह से परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया था। मार्गशीर्ष मास आया और नगर में लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दीपदान और अन्नदान कर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा कि मार्गशीर्ष मास का महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, सभी गांव वाले जगह जगह पर अन्नदान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। ये सभी वह ब्राह्मण देख रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, ना ही अनाज है। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, परंतु इस पावन मास में मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करूंगा। उसने अपने मन में संकल्प किया। उसने जो थोड़ा सा तेल घर में बचा था, उसी से एक छोटा सा दीपक बनाया। उसने मिट्टी का दीपक बनाया, उसमें तेल डाला, कपड़े की बाती डाली और दीपक बना करके तैयार कर दिया। संध्या समय नदी किनारे भगवान विष्णु के नाम का दीपक उसने जला दिया। उसने दीपदान किया। दीप जलाते समय उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं पूरी श्रद्धा से आपके सामने यह दीपक जला रहा हूँ। हे मेरे स्वामी केशव, आप इस दीपक को स्वीकार करें। वही दीप भगवान को बहुत प्रिय लगा। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, आज यह कौन सा दीप है जो इतना तेज चमक रहा है? भगवान मुस्कुराए और बोले, यह उस गरीब ब्राह्मण का दीपक है जिसने अपने हिस्से का अंतिम तेल भी भक्ति में अर्पित कर दिया। हे देवी, ऐसे भक्त मोह बेहद ही प्रिय हैं। इसका तेज किसी भी बड़े दीपदान से अधिक है। अगले दिन ब्राह्मण को अचानक रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। साधु का बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा अन्न मिलेगा? ब्राह्मण के घर में कुछ भी नहीं था, परंतु उसने मन में सोचा, देने वाले तो प्रभु हुए हैं, आज हम भूखे रह जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं इसे अवश्य दूंगा। उसने घर जाकर के अपने बच्चों के लिए रखी आखिरी मुट्ठी चावल की भी साधु को दे दी। एक मुट्ठी चावल जो बचे थे वह साधु को दे दिए। साधु प्रसन्न होकर के बोला, तुमने मार्गशीर्ष मास में अन्नदान किया है, जिसका फल सदैव आता रहेगा। तुम्हारे घर कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। और साधु तुरंत अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण समझ गया कि वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उस दिन से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। घर में अन्न की बरसात होने लगी, गरीबी दूर हो गई और परिवार में सुख और समृद्धि आ गई। मार्गशीर्ष मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। अंधकार, दुख और बाधाएं दूर होती हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है। पाप और कष्टों का नाश होता है। अन्नदान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। इससे पितृदोष, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। छोटा सा दीपक और मुट्ठी भर चावल भी भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि उनके पीछे सच्ची भावना होती है। शाम को तुलसी के पास घी का तेल जरूर जलाना चाहिए। साथ ही ओम नमो नारायण नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन
अनाज जरूर दें। गौशाला, साधु संत या गरीब परिवार की मदद करें। यह दान गुप्त रूप से करना सर्वोत्तम है। मार्गशीर्ष मास में इस कथा का श्रवण करने से आपको दीपदान और अन्नदान तथा गौ माता की पूजा का फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।